अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास एक फ्रिज मौजूद है और इस फ्रिज में मसला ये है कि इसका ये जो सक्शन वाला लाइन है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आइस आया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आइस है इसका क्या मकसद है और इस आइस का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस फ्रिज को हमने रिपेयर कर दिया और फ्रिज हमारा अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, बेहतरीन जो है ना वो कूलिंग कर रहे हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि इसको हम 1 घंटा 1.5 घंटा जब चलाते हैं ना, तो इसका ये जो सक्शन वाला लाइन है ना, इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आइस जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आइस क्यों आता है, इसकी वजह क्या है और इसको आपने कैसे सोल्व करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अभी फ्रिज हमारा अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। तो ये जो आइस है दोस्तों, ये गैस ओवर होने का पहचान है। अगर आपसे फ्रिज के अंदर गैस ज़्यादा चार्ज हो जाए तो तब ये जो आइस है ना ये बनता है। तो ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि अगर ये आइस इससे ख़त्म ना हो और फ्रिज चलता रहे तो फ्रिज हीट होके ना ट्रिप हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अभी मैं अपना फ्रिज को ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना फ्रिज को ऑफ कर दिया और यहाँ पर मैं अभी लाइन लगा लेता हूँ गेज का। और यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितना गैस जो है ना वो एक्स्ट्रा चार्ज है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने गेज लगा दिया और अभी हम इससे थोड़ा सा गैस को निकाल लेंगे। और ये जो आपने गैस इसमें से निकालना है, ये आपने ऑफ कंडीशन में निकालना है। मतलब फ्रिज को आपने ऑफ कर देना है, तो तब आपने इसमें से गैस निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, फ्रिज को मैंने ऑफ कर दिया और अभी मैंने इसमें से थोड़ा सा गैस जो है ना वो निकाल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 4-5 मिनट। तो 4-5 मिनट के बाद जब हम अपना फ्रिज को ऑन करेंगे तो ये जो आइस है नहीं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। और अगर ये आइस इसके ऊपर इस तरह लगा हो, मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा गैस चार्ज किया हुआ है और इसके अंदर आइस जो है ना वो आया हुआ है, तो दोस्तों फिर इसमें नुकसान ये है कि ये कंप्रेसर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो आपने फ्रिज के अंदर ना एक्स्ट्रा गैस चार्ज करनी है, ना आपने कम चार्ज करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अभी मैंने इसके अंदर गैस को कम कर दिया। अभी हमारा जो फ्रिज है वो ऑफ है और अभी इसके अंदर जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर है दोस्तों वो 15 psi ही है। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ ताकि हमारा जो फ्रिज है वो थोड़ा सा सांस ले, क्योंकि हमने इसको फ़ौरन ऑन नहीं करना है। थोड़ा सा आपने वेट करना होगा 4-5 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैं अभी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। और ये जो आइस है दोस्तों, ये फ्रिज के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस आइस का मकसद ये होता है कि फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो जब फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है तो वो जो पाइप है ना इसके ऊपर आइस आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गैस जो है ना वो चार्ज किया हुआ है। अभी इसके अंदर 10 psi गैस हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जो गैस का प्रेशर है वो कम हो रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा और वेट कर लेंगे तो ये जो गैस है ना ये 10 psi तक आ जाएगा तकरीबन तकरीबन। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। और दोस्तों, इसमें हमारा ये जो फ्रिज है ये अच्छी तरीके से काम कर रहा था। मतलब फ्रिज में कोई मसला नहीं था। ये आइस के बावजूद भी हमारा जो फ्रिज है ना, इसने बहुत अच्छी तरीके से कूलिंग किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसने अच्छी तरीके से बर्फ़ भी बनाया हुआ है। तकरीबन ये पिछले 1.5-2 घंटों से हमारा जो फ्रिज है वो हमने ऑन रखा था। लेकिन इसका जो आइस है वो फ़ौरन उस टाइम पर नहीं आता है। ये थोड़ी देर के बाद इसका आइस आता है, ठीक है। तो ये जो आइस है बहुत नुकसानदेह है। इस पर फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है और जब फ्रिज के ऊपर लोड हो तो कंप्रेसर हीट होगा और जब कंप्रेसर हीट होगा तो फ्रिज जो है ना वो ख़राब हो सकता है, कंप्रेसर दोबारा जल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, फ्रिज को मैंने ऑन कर दिया और फ्रिज को हम थोड़ी देर चलने देंगे और अभी हम देखते हैं कि इसके ऊपर आइस जमती है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर जो गैस है जनाब ये 0 psi है। ये जो RHSO गैस चार्ज होती है जनाब ये 0 पर चार्ज होती है, ठीक है ना।
تو آپ نے نہ ایکسٹرا گیس چارج کرنا ہے، نہ آپ نے کم گیس چارج کرنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس کے اوپر کوئی آئس ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور ہمارا جو فریج ہے وہ اچھی طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی آئس وغیرہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور ہمارا کمپریسر جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی جب گیس چارج کرنا ہو تو نہ آپ نے ایکسٹرا چارج کرنا ہے، نہ آپ نے کم چارج کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے فریج کے اندر گیس ایکسٹرا ہے، یا اس کے اوپر بہت زیادہ آئس آیا ہوا ہے، تو وہ کمپریسر کے اوپر لوڈ ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنا جو لوڈ ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا کریں، اور اس کے بعد آپ کا جو کمپریسر ہے وہ نہ ہیٹ ہوگا اور نہ اس کے اوپر آئس پڑے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اب ہمارا جو فریج ہے وہ اچھی طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں، اور اس سے جو ہم نے گیس ہم نے نکالا وہ ہم نے آف کنڈیشن میں نکال دیا۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اپنے فریج کو آف کیا کریں، تو تب آپ لوگ اس میں سے گیس کو نکال دیا کریں، کیونکہ اگر آپ کا فریج چل رہا ہو اور اگر آپ لوگ اپنے فریج سے گیس کو نکالیں گے تو پھر وہ فریج کا جو ویکیوم ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ آف کنڈیشن میں فریج سے گیس نکال دیا کریں، اور جب آپ نے گیس نکالنا ہو تو آپ یہ بھی کوشش کیا کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی فائر وغیرہ یا کوئی آگ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو R600 گیس ہے یہ فلیمیبل گیس ہے، اور آپ کو پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں جب آپ نے اس میں سے گیس کو ضائع کرنا ہو تو یہاں پر آپ کے پاس کوئی قسم کا آگ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے امید دوستوں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں نے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا دیا۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، یار ویڈیو لازمی لائک کیا کریں، کیونکہ میں اتنی مشکل سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی قسم کا سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ حمزہ بھی کو دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔